अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंस्पेक्टर डॉक्टर फ़िक्र आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कार्ड जनरेट कैसे कर सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड को आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं। इसी तरह ई ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे ट्रैक किया जा सकता है। मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। तो नाज़रीन, आपने गाड़ी की चाहे ट्रांसफ़र करवाई है या आपने गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाई है लेकिन कार्ड आपको नहीं मिल रहा, काफ़ी अरसा हो गया है, तो आप उसको खुद भी ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आपसे कोई पुलिस वाला आपको रोकता है और आपके पास उसको दिखाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो आपको चाहिए कि आप जो डिजिटल कार्ड है, ई डिजिटल कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसको आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आते हैं कि आप जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने का तरीकाकार ये है, लेकिन ये अमल उस वक़्त ही होगा जब आपने गाड़ी या बाइक ट्रांसफ़र करवाई और उसकी अप्रूवल हो गई। अप्रूवल से पहले ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो जैसे ही आपकी गाड़ी या बाइक की अप्रूवल हो जाती है, तो उसके बाद वो ऑनलाइन शो होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल सादा-सा तरीका है, आपने गूगल पर जाना है, वहाँ पर आप लिखें excise.punjab.gov.pk ये लिख दें, या आप गूगल पर MTMIS ये लिख दें। दोनों में से आप कोई एक तहरीर गूगल में जाकर लिखें, तो वहाँ पर एक्साइज़ की जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। आपने उसको सिलेक्ट करना है। राइट साइड पे एक स्क्रॉल बार है, 3 लाइनें हैं, आपने उसको सिलेक्ट करना है, तो लेफ्ट साइड पे सर्विसेज़ का ऑप्शन आ जाएगा। जो सर्विसेज़ का ऑप्शन है, उसको आपने सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पर ई रजिस्ट्रेशन कार्ड का जो ऑप्शन है, वो आपके सामने आएगा। आप उसको सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर आपने अपनी गाड़ी या बाइक का नंबर लगाना है, साथ में चेसी नंबर लगाना है और उसको सर्च करना है, तो आपके कार्ड की पूरी तस्वीर, पूरा कार्ड आपके सामने आ जाएगा। उसको आपने डाउनलोड कर लेना है और उसकी कलर कॉपी करवा कर आप अपने पास रख लें। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसी वो आपसे डिमांड करती है इसकी, तो आप वो उसको दिखा देंगे, वो बिल्कुल वैलिड है, वो हर जगह माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा। तो ये कार्ड, रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है, ई रजिस्ट्रेशन कार्ड, उसको डाउनलोड करने का तरीकाकार था। लेकिन सवाल ये है कि ये कार्ड, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, अप्रूवल होने के बाद कितनी देर बाद आपको ये रिसीव हो जाता है। तो 25 से 30 दिन के अंदर-अंदर ये कार्ड आपके घर के एड्रेस पर, जो आपने एड्रेस वहाँ पर लिखवाया हुआ है, उस पर ये आपके घर के पते पर ये पहुँच जाता है। लेकिन अगर नहीं पहुँचता, तो इसको आप ट्रैक कैसे कर सकते हैं? तो इसको ट्रैक करने का भी बिल्कुल आसान-सा तरीका है। आपने गूगल पर जाना है और वहाँ पर आपने जीपीओ ट्रैक लिखना है। जैसे आप जीपीओ ट्रैक लिखेंगे, तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और उसको आपने सिलेक्ट करना है। तो राइट साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैकिंग आईडी। तो ट्रैकिंग आईडी की जगह पर आपने सिंपली अपनी गाड़ी का, बाइक का नंबर लिखना है और उसको सर्च करना है, ट्रैक करना है। तो नीचे आपकी गाड़ी का तमाम रिकॉर्ड नज़र आएगा कि आपका जो कार्ड है वो इस वक़्त किस डाकखाने में, किस जगह मौजूद है। इस तरह से आप अपनी गाड़ी का जो कार्ड है उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके घर का एड्रेस जो है वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर ये पाकिस्तान पोस्ट वाले आपका वो कार्ड जो है वो रिटर्न कर देते हैं उसी दफ़्तर में, जो दफ़्तर आपने गाड़ी ट्रांसफ़र करते वक़्त या रजिस्ट्रेशन करवाते वक़्त आपने वहाँ पर मेंशन किया था। तो वहाँ की जो ब्रांच है कार्ड वापसी की, वहाँ पर आप जाएँगे और आपका कार्ड आपको वहाँ से डिलीवर हो जाएगा। तो ये कार्ड को ट्रैक करने का और कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका था। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीकाकार को आप फ़ॉलो करेंगे तो अपना कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और ई रजिस्ट्रेशन कार्ड को आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं कि आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया और उसका कार्ड भी आपको नहीं मिला और आपको बाहर ट्रैफिक पुलिस वाले बार-बार रोकते हैं, तो आप उनको क्या दिखाएँगे? तो ये दोनों चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप ई रजिस्ट्रेशन कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरह आप ई ड्राइविंग लाइसेंस
किस तरह से डाउनलोड करेंगे और अपना ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि आप ई लाइसेंस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप गूगल पर जाएं, वहां पर लिखें ग्लिम्स, ई लाइसेंस का ऑप्शन आएगा। जब ई लाइसेंस का ऑप्शन आ जाए तो वहां पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने वहां पर एंटर करनी है और उसके बाद आपने उसको सबमिट कर देना है। तो आपका जो ई ड्राइविंग लाइसेंस है वो सामने आ जाएगा, पीडीएफ फाइल होगी, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है और ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। कोई भी आपको ट्रैफिक वाला रोक लेता है या लॉ एंड ऑर्डर की कोई और एजेंसी रोक लेती है तो आप उसको ये कार्ड दिखाएंगे तो ये बिल्कुल वैलिड है। तो ये इस तरह से आप अपना ई लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत से लोग ये सवालात करते हैं कि इतनी देर हो गई है, मेरा कार्ड अभी तक मुझको नहीं मिला और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, प्रूफ भी नहीं है। तो इस तरीकाकार को आप फॉलो करते हुए अपना लाइसेंस, ई लाइसेंस जो कि वैलिड होता है उसको डाउनलोड कर सकते हैं ग्लिम्स में जाकर। और अब हम आते हैं कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपने ई लाइसेंस डाउनलोड कर लिया है लेकिन 1 माह, 2 माह या 3 माह हो गए हैं, चाहे आपका पंजाब का है या लाहौर का है, वैसे भी काफ़ी देर पहले ये प्रिंटिंग वाला सिलसिला शुरू नहीं था। अब लाहौर में ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंटिंग का सिलसिला शुरू है, पंजाब के ड्राइविंग लाइसेंस भी धड़ाधड़ प्रिंट हो रहे हैं। तो जिनको नहीं मिले उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वही आपने गूगल में जाकर ट्रिम्स लिखना है, जहाँ ई लाइसेंस का ऑप्शन आया था वहाँ पर ये एक ऑप्शन है एप्लीकेशन ट्रैक का। तो आप एप्लीकेशन ट्रैक का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर आपने सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करना है। तो वहाँ से आप ये ट्रैक कर सकेंगे, आपके सामने आ जाएगा कि आपका लाइसेंस प्रिंट हो गया है। तो वहाँ पर ट्रैकिंग आईडी होगा, अगर प्रिंट नहीं हुआ तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि प्रिंटिंग क्यू में है। अगर प्रिंटिंग क्यू में है तो फिर तो आप उसका इंतज़ार करें, लेकिन अगर ट्रैकिंग आईडी लगा हुआ है तो फिर इसकी लोकेशन मालूम करना बिल्कुल मसला नहीं है। आपने इस ट्रैकिंग आईडी को लेना है, साइड पे लिख लेना है पेन के साथ या उसको वहाँ से कॉपी कर लेना है। आपने दोबारा गूगल पर जाना है। गूगल पर जाएँगे और वहाँ पर आपने जीपीयू ट्रैकिंग ये लिख लें या ईएमटीटीएस ये आपने लिख लेना है। तो वहाँ पर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी और फिर वहाँ पे राइट साइड पे जो आपने ट्रैकिंग आईडी लिखा था उसको वहाँ पर आपने एंटर करना है, उसको सिलेक्ट करना है, सर्च करना है। तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल लोकेशन सामने आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किस पोस्ट ऑफिस में आपका ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा है। तो आप उस पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना वहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह से आप अपना ई रजिस्ट्रेशन कार्ड उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ई ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं और इसी तरह ये दोनों कार्ड आप गूगल पर जाकर ट्रैक भी कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा फिर एक नई वीडियो नए मौजू के साथ हाजिर होगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।